बीएनएस केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। आज हम लोग पी ब्लॉक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना है कि ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इसको हम लोग निकोजन कहते हैं। ये पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप है। ये जो ग्रुप हाइड्राइड बनाता है, जैसे NH3, ASH3, PH3, SbH3 और BiH3, ये जो हाइड्राइड बनाता है, तो ये हाइड्राइड में बॉइलिंग पॉइंट कैसे चेंज होता है, यानी किसका बॉइलिंग पॉइंट, ये हाइड्राइड जो बनाएगा, जैसे H2 से अभिक्रिया करता है तो NH3 देता है, ये H2 से अभिक्रिया करता है तो PH3 देता है, ये H2 से अभिक्रिया करता है तो ASH3 देता है, ये SbH3 देता है, ये BiH3 देता है। तो ये जो हाइड्राइड बना है, ये हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट कहते किसको हैं। तो हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। इस लिक्विड का हम लोग उसका क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो अब क्वेश्चन उठ रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट है वो PH3 का होगा, इसके बाद ASH3 का होगा, इसके बाद NH3 का होगा, इसके बाद SbH3 का होगा, इसके बाद BiH3 का होगा। यानी BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। अब बात एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ था, इसमें NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से कैसे ज्यादा हो जाता है। Why the boiling point of NH3 is greater than PH3। NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 से अधिक हो जाता है, इसके पीछे क्या रीजन है। अब देखिए, आपको हाइड्रोजन बॉन्ड का थोड़ा सा कंसेप्ट है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो तीन एलिमेंट मुख्यतः बनाता है, F, O और N, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो अमोनिया है NH3, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता है, चूंकि यहां पर नाइट्रोजन है, लेकिन PH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं है, चूंकि यहां फास्फोरस है। हाइड्रोजन बॉन्ड तीन ही एलिमेंट बनाता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा, अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बट फॉस्फीन PH3 डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ये अमोनिया जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा तो बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आपस में जुट जाएंगे, और ये अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आपस में जुट जाएंगे, जिस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये अमोनिया आपस में क्या करता है, जुट जाता है। अब बहुत सारे लार्ज मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाएगा। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, जिस कारण से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाता है। दूसरा, अब हम लोग बॉन्ड एंगल के बारे में बात करेंगे कि बॉन्ड एंगल क्या है। अब जानते हैं कि एज ए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। अब बात रहे सम में, जैसे यहां पर है अमोनिया, तो अमोनिया में भी यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, फॉस्फीन है, यहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक है, यहां पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो सभी में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड एंगल का अगर बात करेंगे तो अमोनिया का बॉन्ड एंगल सबसे अधिक होगा ड्यू टू साइज। साइज क्या होगा, नाइट्रोजन का कम है, जिस कारण से इसका बॉन्ड एंगल अधिक होगा, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन इसमें अधिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। तो बॉन्ड एंगल का अगर बात करेगा
तो बॉन्ड एंगल NH3 का सबसे ज्यादा, इसके बाद PH3 का, इसके बाद ASH3 का, इसके बाद SBH3 का, इसके बाद BiH3 का। तो ये बॉन्ड एंगल है, तो ये बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा अमोनिया का होगा। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि PCl5 का तो निर्माण होता है, यानी PCl5 का फॉर्मेशन होता है, लेकिन NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होता है। यानी कि PCl5 फॉर्मेशन होता है लेकिन NCl5 नहीं बनता है। इसके पीछे रीजन क्या है? केमिकल बॉन्डिंग से हम लोग इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 1s2, 2s2 और 2p क्या है 3। यहां पर देखिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, तो n1 और ये क्या होगा n2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम लोग नाइट्रोजन में देखेंगे, यहां पर 2 और यहां 1, 2 और 3। अब यहां पर तो ऑर्बिटल नहीं है, दूसरा d ऑर्बिटल इसमें नहीं है, क्योंकि पहला जो ऑर्बिट होता है उसमें केवल s होता है, और दूसरा में s और p होता है, और तीसरा में s, p और d होता है। तो यहां पर नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 होगी, यानी कि नाइट्रोजन 3 क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है। यानी NCl5 का निर्माण तो नहीं होगा, लेकिन NCl3 का फॉर्मेशन हो सकता है। जैसे ये नाइट्रोजन का है, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर क्लोरीन आएगा तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन इसमें से ऐसे रख देगा, यहां पर रख देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर रख देगा, क्योंकि क्लोरीन को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो NCl3 का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन अगर 5 क्लोरीन आता है, तो 5 क्लोरीन आएगा तो यहां पर कोई ऑर्बिटल है ही नहीं जहां पर वो इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि NCl5 का फॉर्मेशन नहीं होता है, क्योंकि वहां पर d ऑर्बिटल नहीं पाया जाता है नाइट्रोजन में। अब हम लोग फास्फोरस के बारे में सोचेंगे कि फास्फोरस PCl5 का निर्माण कैसे कर लेता है। तो यह 1s2, ये 2s2, ये 2p6, 3s2 और 3p3। अब 3 आ गया तो 3 के साथ d भी आ गया, जो कि खाली है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि n बराबर 1 तो इसमें s रहेगा, n बराबर 2 तो इसमें s और p रहेगा, n बराबर अगर 3 है तो इसमें s, p और d रहेगा। अब बात उठ रही है कि ये जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर और यहां पर क्या होगा 1, 2, 3 गो इलेक्ट्रॉन यहां पर, और यहां d वाला है, तो d वाला क्या है पूरा का पूरा वैकेंट है। अब इन ग्राउंड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, प्रथम उत्तेजित अवस्था जो आएगा उसमें क्या होगा, ये 3s का जो इलेक्ट्रॉन है 3s2 वो जंप करके 3d में चला जाएगा। तो 3s का इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यहां पर 3 गो इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित है, और यहां पर क्या होगा, यहां 1 इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। तब यहां देखेंगे कि ये जो 3s का इलेक्ट्रॉन था वो जंप करके 3d में चला जाएगा, और 3d में चला जाएगा तो यहां पर आ जाएगा, यहां 1, तो 5 गो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, कोवैलेंसी इसकी हो जाएगी 5, और यहां पर कोवैलेंसी कितनी थी 3, तो वहां पर 3 ही क्लोरीन आकर के इसमें जुट सकता था, तो PCl3 का भी फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहां पर 5 क्लोरीन जुट सकता है, 1 क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यहां रखेगा, 1 क्लोरीन यहां रखेगा, 1 क्लोरीन यहां रखेगा, 1 क्लोरीन यहां, 1 क्लोरीन यहां रखेगा, इसीलिए PCl5 का निर्माण हो जाता है, PCl5 का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ PCl5, P यहां Cl, यहां Cl, यहां Cl,
यहाँ Cl और यहाँ Cl। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हमको देखना है, हाइब्रिडाइजेशन अगर देखेंगे तो यहां पर sp3d होगा, sp3d, सिग्मा बॉन्ड यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, 5। तो हाइब्रिडाइजेशन बराबर होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4 और 5, प्लस लोन पेयर, तो लोन पेयर यहां पर नहीं है। और इसका जो शेप होगा वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो PCl5 का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। अब ये इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ और ये एक्सियल बॉन्ड लेंथ, तो एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है, इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो PCl5 में ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये वाला बॉन्ड लेंथ, ये इसका लंबाई ज्यादा होगा, लेकिन ये वाला बॉन्ड लेंथ का लंबाई क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में कम होगा। BNS केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, थैंक यू।